गांधी कॉलेज। बैठिए, जल्दी जल्दी। एक्सक्यूज मी। हाँ सर। आज कॉलेज चालू है कि बंद है? हाँ चालू है। आर्ट फैकल्टी भी? आर्ट साइंस कॉमर्स सब चालू है, किसी को छुट्टी नहीं है। बोलो तो नहीं। आपका बेटा इसी कॉलेज में पढ़ता है? बेटा नहीं, बेटी। मुझे आपसे हमदर्दी है। मतलब? आपके जैसे कई माँ बाप यहाँ पे पूछने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। सब माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो मॉल वॉल में घूमते रहते हैं। सुना तुमने? थैंक यू। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी। माधवी, सोनू, हमारी सोनू इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का बहाना बनाकर कॉलेज बंक करती है, मॉल में घूमने जाती है। मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। ओह, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं माधवी, कैसे शांत हो जाऊं? आने दो उन तीनों को सोसाइटी में, अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई साहब, कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। तो फिर इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि मेरे विद्यार्थियों ने मेरा विश्वासघात किया है भाई साहब। पढ़ाई का बहाना बनाकर मॉल में घूमने गए थे, और उनमें से एक मेरी बेटी भी है। आपका गुस्सा जायज है साहब। मैं भी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज गया नहीं। मैं कॉलेज जाता नहीं था, ऐसे ही लेक्चर बंक करता था, तो नौकरी नहीं मिली। देखो ना, अब रिक्शा चला रहा हूं। सुना माधवी, सुना? कैसा लगेगा जब सोनू बड़ी होके ऑटो चलाएगी? क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी सॉरी। नहीं पड़ेगा। किसको फोन कर रहे हैं? अरे हमें तो पता चल गया, लेकिन टप्पू और गोले के माँ बाप को अभी तक पता नहीं चला है। वो इस बात से अनजान है ना कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं। उनको ही बता रहा हूँ। हाँ बोलो बड़े मास्टर, कैसे हो? गुस्से में हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि आप कहाँ पे हैं? आप घर पे ही है ना? नहीं, तो क्लिनिक में हूँ। हाँ, तो एक ही बात है ना हाथी भाई, आपका क्लिनिक आपके घर में ही तो है। नहीं नहीं नहीं, एक बात नहीं है, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। हाथी भाई, अरे अरे बड़े मास्टर, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे गोली के बारे में बात करनी है। गोली? अरे भाई तुम बताओगे तुम्हें हुआ क्या है, तभी तो मैं गोली दूंगा ना। हाथी भाई, मुझे गुलाब के बारे में बात करनी है। गुलाब? ऐसा क्या खा लिया था तुमने बड़े मास्टर अकेले अकेले? ये क्या है मानुस से आप? गुलाब गुलाब जुलाब नहीं, गुलाब कुमार के बारे में बात करनी है। गोया गोया, उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हाथी भाई। अरे उसने क्या किया बड़े मास्टर? वो बेचारा तो कॉलेज गया है। विचारा? अरे काय झालं ते मला विचारा। बड़े मास्टर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेल मी क्लियरली। हाथी भाई, अभी आप सोसाइटी में ही है ना, तो आप वहीं रहिए, मैं वहां पे आके समझाता हूँ। ओके बाय। अरे बड़े, जेठालाल, जेठालाल को भी करता हूँ फोन। हाँ बोल भिड़े। कहाँ हो भाई? चांद पे। कहते? अरे भाई ये टाइम पे मैं कहाँ होऊंगा भिड़े, दुकान में ही होऊंगा ना भाई। जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम जो भी काम कर रहे हो वो छोड़ के सोसाइटी में आ जाओ अभी के अभी। क्यों, क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है भाई। क्या जरूरी काम है? अरे भाई फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए मिलना पड़ेगा जेठालाल। अरे भाई भिड़े में ऐसे काम छोड़ के उधर नहीं आ सकता, बोलना भाई क्या काम है? अरे मैंने बोला ना जेठालाल, मैं फोन पे नहीं बता सकता। हाँ तो तू इधर आ जा। जेठालाल, मैं तुम्हारी दुकान में आने के लिए फ्री नहीं हूँ भाई। हाँ तो मैं भी सोसाइटी में आने के लिए फ्री नहीं बैठा हूँ इधर। फोन पे बताना तो बता, वरना मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुनो, बात तुम्हारे टप्पू की है। अरे भाई फिर से टप्पू? अरे तू तो हाथ मुंह पैर सब धोकर टप्पू के पीछे ही पड़ गया है। कहीं कुछ भी होता है तुझे टप्पू ही दिखता है। जेठालाल, टप्पू इन्वॉल्व है तो टप्पू ही दिखेगा ना। उसने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, क्या किया टप्पू ने? सिर्फ टप्पू नहीं जेठालाल, इस बार उसके साथ सोनू और गोली भी शामिल है। अच्छा, क्या किया क्या उन लोगों ने? जेठालाल, इन लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है। अरे भाई तो जलेबी की तरह बात को गोल गोल मत घुमा, जो है साफ साफ बोलना भाई। नहीं नहीं, ऐसे फोन पे नहीं जेठालाल। उन्होंने क्या किया मैं पूरी सोसाइटी के सामने बताना चाहता हूँ।
हाँ तू सोसाइटी के सामने बताना, लेकिन अभी मुझे फोन किया है तो मुझे तो बता दे। जेठालाल, अगर तुम्हें टप्पू के भविष्य की चिंता है तो अभी के अभी सोसाइटी पहुंचो बस। हेलो हेलो भिड़े, हेलो। अरे ये भिड़े भी ना, क्या किया होगा टप्पू ने। भाई साहब थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। लगता है भिड़े सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। मेहता सबको साथ में रख लेता हूँ, काम आएंगे। हाँ बोलो जेठालाल, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेहता साहब, आप तो दिन ब दिन गजब के अंतर्यामी होते जा रहे हैं। इसमें अंतर्यामी वाली कोई बात नहीं है जेठालाल। आप दिन में काम के बीच में मुझे फोन कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई प्रॉब्लम ही होगी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या पता। हाँ मतलब? अरे वो भिड़े का भी फोन आया था, अर्जेंट सोसाइटी में बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? मैंने भी उसको वही पूछा तो कुछ साफ साफ बता ही नहीं रहा। बस इतना बोला कि अगर तुम्हें टप्पू के भविष्य की चिंता है तो फटाफट सोसाइटी पहुंचो। मुझे लगता है मेहता साहब, ये भिड़े सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। अब जरा साथ में चलिए, कि आप साथ में रहेंगे ना तो परिस्थिति को संभाल लेंगे। अरे पर जेठालाल, तुम मेरी भी परिस्थिति समझने की कोशिश करो भाई। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और काम करते हुए बीच में ऑफिस से कैसे निकल जाऊं इस तरह? अरे हर बार आप यही कहते हैं और हर बार मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप एक बढ़िया लेखक है, बहुत बढ़िया बहाना बना सकते हैं। जेठालाल एक काम करते हैं, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी कर देता हूँ, तो जब भी तुम्हें जरूरत होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं किसी भी वक्त कहीं भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मेहता साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे मामला बहुत सीरियस लग रहा है। आप फटाफट कोई बढ़िया सा बहाना बॉस को बता के रेडी रहिए, मैं रिक्शा लेके आपको लेने आ रहा हूँ, ठीक है? अरे पर सुनो जेठालाल, हेलो। पता नहीं अभी भिड़े नया क्या हंगामा करने वाला है। भिड़े भाई, बहुत चिंता हो रही है, बताइए ना ऐसी क्या बात हो गई है। हाँ टप्पू सोनू गोली ने ऐसा क्या कर दिया है जो तूने हम सबको यहाँ जमा किया? बताइए ना, क्योंकि हम सब के मन में भी यही सवाल घूम रहा है। जेठालाल को आ जाने दीजिए, फिर सबको मैं एक साथ बताता हूँ। भिड़े मास्टर, तब तक हम लोग का टेंशन से बुरा हाल हो जाएगा। बताओ तो बात क्या है? माधवी भाभी, आप बोलिए ना प्लीज। आ गया। बस बस यहीं रोक दो भाई। बस 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 भाई, चलो। क्या हुआ भाई? अबे ऐसा क्या हो गया कि काम का छुड़वा के बुलवा लिया हमें? हाँ बता, क्या भरोसा तोड़ा ये टप्पू सोनू और गोली ने? अरे भिड़े मास्टर, अब तो बोलो। मेहता साहब और जेठा भाई भी आ गए भाई। हाँ बताता हूँ। जेठालाल, मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आज टप्पू, गोली और सोनू ने क्या किया है। मैं शुरुआत से सबको बताता हूँ क्या हुआ। इसका मतलब समझे ना आप? हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के बजाय कॉलेज बंक करके हमसे झूठ बोलकर मॉल में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब तुझे कुछ नहीं कहना है दया? सॉरी, मुझे टप्पू दिक्कत से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मैंने भी गोली से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे हमने तो सोचा भी नहीं था हाथी भाई कि जिन लेक्चर्स के लिए हमारी सोनू नाश्ता छोड़ के जा रही है, वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मॉल में हो रहे थे। मुझे बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ चाचा जी, मुझे भी यही लग रहा था कि कॉलेज में आके टप्पू से ना सिंसियर हो गई है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। बघा ना अंजलि भाभी, हमें कितना भरोसा था अपने बच्चों पर बच्चों ने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। क्या किया बच्चों ने? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए हैं। हाथी भाई, उन्होंने सोचा होगा ना कि आज लेक्चर्स में जो मिस हुआ है वो दूसरों से नोट्स लेकर पढ़ लेंगे। हाँ। एक ही दिन की तो बात है, लेकिन आज एक दिन हुआ है, फिर 2 दिन होगा, फिर 3 दिन होंगे, फिर तो ये रूटीन बन जाएगा इनके लिए। सही बात है। या you're right भिड़े भाई।
बुरी आदत ऐसी तो लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बच्चों ने गलती की है तो इसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही बात है जेठा भाई, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, वरना वो लोग गलती दोबारा दोहराएंगे। हाँ। तो बापूजी, मैंने तय कर लिया है, मैं टप्पू का कॉलेज जाना बंद करवा देता हूँ और उसको दुकान पर बिठा देता हूँ, बस। जेठिया, पर बापूजी उसको पढ़ाई करनी ही नहीं तो क्या फायदा कॉलेज भेज के? उसको तो पूरा दिन मॉल में ही घूमना है ना। तो एक काम करता हूँ, मॉल में एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के उसको दे देता हूँ, भले फिर पूरा दिन मॉल में रहे। ओह, ये तो टप्पू के पापा ने बहुत कड़ी से कड़ी सजा दे दी। कोमल, आज से गोली के समोसे, कचौरियां, कोल्ड ड्रिंक, गुलाब जामुन सब बंद। हाथी भाई, जेठालाल, देखो इस बात का हल इस तरह की सजा देना नहीं है। इतनी कड़ी सजा देने की कोई जरूरत नहीं है जेठालाल। जरूरत है मेहता साहब, बिल्कुल जरूरत है। मैं तो सोनू को ऐसी सख्त सजा दूंगा माधवी, ऐसी सख्त सजा दूंगा कि वो तो क्या, गोकुलम का कोई भी बच्चा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। आने दो उसको। बराबर है, आने दो टप्पू को, आज उसकी खैर नहीं है। जेठालाल, जेठालाल, इस समस्या का हल इस तरह की सजा देना नहीं है। तो क्या करे? ऐसा अदब करके बैठे रहे? बताइए आप। उनको अपनी मनमानी करने दे। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर मेहता साहब आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो सजा आप देने जा रहे हैं उससे बच्चे समझेंगे नहीं। देखिए, हर उम्र में समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बच्चे अभी टीनेज में हैं, किशोरावस्था में है। टप्पू, सोनू, गोली अब बच्चे नहीं रहे। उनको इस तरह से समझाएंगे तो बात उल्टी पड़ जाएगी। बच्चे जिस उम्र में है वहां उन्हें आप तानाशाह की तरह माँ बाप बन के नहीं समझा सकते, दोस्त बनना पड़ेगा। देखो, अगर आप उन्हें डांटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? जरूर होगा मेहता साहब। देखो भिड़े, यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। बच्चों का मनोविज्ञान समझो। स्प्रिंग जानते हो ना तुम? स्प्रिंग देखते हो? जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, जब तक हाथ ऊपर रहता है स्प्रिंग दबी हुई रहती है। हमें ऐसा लगता है कि स्प्रिंग दबी हुई है, लेकिन जैसे ही हाथ हटता है ना, दुगने वेग से स्प्रिंग उछलती। यही इन बच्चों के साथ है। अगर आप इन्हें डांटेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे तो आपको लगेगा कि सब ठीक है, अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी निगाह हटी नहीं कि वो सब गलतियां दुगने वेग से दोहराएंगे वो लोग। एक मिनट, कुल मिला के हमको अभी क्या करना क्या है? हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना दिमाग शांत करना है और ठंडे दिमाग से सोचना है। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करेक्ट। देखिए, गुस्से से किसी बात का हल नहीं निकलता है। सबसे पहले हम शांत दिमाग से सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ। आइए मेरे घर चलते हैं, शांति से बैठ के सोचते हैं। हाँ हाँ टप्पू के पापा। मैं तो ठीक कह रहा है, चलो। हाँ, आओ जेठल, कातिब, बेटे आओ, चलिए बैठ। चलो चलो नीरा, चल। मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मसले में हमें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो शर्मिंदा हो और वो स्वयं अपनी गलती कबूल कर रहे हो, कहें कि हमसे गलती हुई है। हाँ मेरे तो इसमें नया क्या कहा आपने मेहता साहब? यही करवाने के लिए तो हम उनको सजा देने की बात कर रहे थे। हाँ, उनको गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा। सही बात है। अरे समझो भाई, हमें बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और डांट डपट नहीं करनी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बच्चों से गलती कबूल करवानी है, लेकिन बगैर सजा दिए। अरे बगैर सजा के अगर सब लोग अपना गुनाह कबूल करने लगते तो अब तक तो सारी कोर्ट कचहरी और जेल को ताले लग गए होते। सही बात है। और सब अपराधी है मस्ती में मॉल में घूम रहे होते। जेठालाल, बस यही समझाना है मुझे कि बच्चों ने गलती की है, उन्होंने गुनाह नहीं किया। वो छोटे बच्चे हैं अभी, कोई शातिर अपराधी नहीं है। और हम लोगों ने उनके साथ अगर शातिर अपराधियों जैसा व्यवहार किया तो फिर वो ऐसी गलतियां बार बार दोहराएंगे, सुधरेंगे नहीं वो। मेहता साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए, मेरे पास एक आइडिया है।
क्या बोलते? हाँ ये अच्छा आइडिया है, बरोबर है। बिना डांटे काम हो जाएगा ना। और ऐसी गलती वो लोग दोबारा करेंगे ही नहीं और आसपास वाले को करने भी नहीं देंगे। मेहता साहब की बात में दम है। बच्चों के लिए इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। आइडिया तो वैसे अच्छा है मेहता साहब। आइडिया अच्छा है जेठालाल, लेकिन काम करेगा ये आइडिया? अरे 100% काम करेगा आइडिया बेटे, बस आप लोगों को अपना दिमाग शांत रखना होगा और जो मैंने कहा है बस वही कीजिए। ठीक है। तो ठीक है, फिर तैयारी कीजिए। और हाँ, लेकिन बच्चों को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, निश्चिंत रहिए। आज इन तीनों को अच्छा सबक मिलेगा। आने दो तीनों को। मुझे तो अपने ही घर जाने से डर लग रहा है, कहीं बाबा ने हमें देख लिया होगा तो। अरे सोनू नहीं देखा होगा, अगर उन्होंने देखा होता तो अभी तक शांत थोड़ी रहते। पॉइंट है। पर ये बात है हाँ सुनो, अगर तू डरेगी ना तो तेरे मम्मी पापा को पक्का शक जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़। एग्जैक्टली। सोनू में घर जाकर ऐसे बिहेव करने के जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने कॉलेज बंक की नहीं है, हम लोग अभी कॉलेज से ही आ रहे हैं। ओके और फ्रेंड्स ये बात याद रखना, हमारे पेरेंट्स को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग ने कॉलेज लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए थे। एग्जैक्टली। सोनू डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चल चल, डोंट वरी। अरे चल चल। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। भाई टाइम भी बहुत कम है, फटाफट फटाफट। अरे अब्दुल भाई, हाँ, ये सब तैयारी किस बात की चल रही है? आज शाम को सोसाइटी में पार्टी है ना, उसकी तैयारी चल रही है। किस बात की पार्टी? किस बात की पार्टी? हाँ वो मैं तो भिड़े भाई को पूछना भूल गया कि किस बात की पार्टी है। भिड़े भाई ने बोला कि पार्टी की तैयारी शुरू कर दो, तो मैं कर दिया। अरे कमाल है फ्रेंड्स, गोकुलधाम में ऐसी कौन सी पार्टी हो रही है जिसके बारे में टप्पू सेना को नहीं पता? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रही थी। एक्चुअली कोई बात नहीं, वैसे भी घर जाके पता चलने ही वाला है। चलो घर चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमारे पेरेंट्स को जरा से भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग कॉलेज के लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए थे। ओके सोनू, चलो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। दरवाजा उगड़। अरे हाँ। आलिस बड़ा हाँ अब्दुल, वो पार्टी की तैयारी अच्छे से चल रही है ना? रात को 8:30 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी। हाँ ओके 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 ओके। फिर कैसा रहा कॉलेज का दिन? मस्त। अरे पता है, हम दोनों आज मॉल में गए थे, इतना मजा आया ना, इतना मजा आया, मुझे इतना मिस किया बबू। हाँ खरच खरच, तुम हमारे साथ होती ना सुनू तो बहुत मजा आता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो कैसे आएगी? उसके लेक्चर्स थे ना आज। हाँ। नहीं इसके लेक्चर्स नहीं थे, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे, है ना? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप क्या पढ़ाई की बातें लेकर बैठ गए? तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और अभी तो आराम से नाश्ता कर सकती हो ना तुम, क्योंकि अभी कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है ना? सुबह कितना घाई गई बेचारी के, लेक्चर्स मिस ना हो इसलिए बेचारी ने नाश्ता भी नहीं किया ठीक से, ऐसी ही गई भूखी बेचारी। कशिका, चलिए आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। कसली पार्टी बाबा? अरे कुछ नहीं, जेठालाल पार्टी दे रहा है। और वैसे भी गोकुलधाम में पार्टी करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए, पार्टी है तो है। हाँ जा तू फ्रेश हो जा। जा लोग। बघितलंस माधवी, कितनी निर्लज्ज हो गई सोनू। तो क्या, झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई इसको। माय बेबी, कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर करके थक गया होगा ना? बहुत। माय बच्चा, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। नहीं मम्मी, नाश्ता नहीं, मैं कॉलेज से करके आया हूँ। क्या कोमल तुम भी, अरे आजकल के कॉलेज हम लोग के टाइम के कॉलेज जैसे थोड़े ही है। आजकल के कॉलेज में तो मॉल जैसा फूड कोर्ट होता है और मॉल जैसा खाना भी मिलता है, क्यों गोली? हाँ पापा। और कभी कभी तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो मॉल में है या कॉलेज में।
क्यों बेबी? एकदम पापा। देखा? ओ कम ऑन हंस, क्या तुम भी कॉलेज मॉल मॉल कॉलेज लेकर बैठ गए? जाओ बेबी, 8:30 बजे पार्टी के लिए तैयार होना, ओके? पार्टी? जेठा भाई की तरफ से पार्टी है, अच्छी तरह तैयार हो जाना गोली। हाँ। वाओ। ओके, डोंट वरी, बाय बाय। बाय बाय बाय। कोमल, गोली को कहीं शक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं, अब उसे सीधे पार्टी में पता चलेगा। आ गया बेटा? हाँ, लेकिन पापा आप इस वक्त घर पे, आप दुकान से जल्दी आ गए। आना पड़ा, काम कम था ना दुकान में तो आना पड़ा। मतलब क्या करता दुकान में बैठ के, मैंने बोला चलो घर जाते हैं। बैठ बेटा बैठ। नहीं, अरे बैठ। क्या कॉलेज गया था ना पढ़ाई करने, तो थक गया होगा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, थक गया होगा। बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ, बैठ जा बेटा। हाँ, अपने ही घर है। हाँ तो अब तो जाएगा ना। हमारा टप्पू पूरा दिन बड़ी बड़ी किताबें लेकर मेहनत और लगन से पढ़ाई जो करता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा टप्पू इतना बड़ा हो गया है कि। अरे अगर मुझे दिखा, चल चल दिखा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। पता है आज सोसाइटी में 8:30 बजे प्रोग्राम है। लेकिन मम्मी प्रोग्राम किस लिए है? तेरे लिए। मेरे लिए? टप्पू के पापा, टप्पू के लिए? मतलब तेरे, सोनू और गोली के लिए। ओह, हमारे लिए? लेकिन क्यों? तुम तीनों कॉलेज जाते हो, पूरा दिन पढ़ाई करते हो, दिमाग लगाते हो, तो थक जाते होंगे ना, इसलिए क्या है तुम तीनों का दिमाग जरा फ्रेश हो जाए, इसलिए प्रोग्राम का आयोजन किया है। दिखा, मैंने तुम्हारे कपड़े बाहर निकाल के रखे हैं, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। टप्पू के पापा, आपको तैयार नहीं होना है। अब तू कपड़े दे तो तैयार हो ना भाई। तैयार ही है सब, आई। हाँ, बता किधर है? हाँ। हाँ सोनू, क्या हुआ? भिड़े अंकल और माधवी आंटी ने कुछ बोला? नहीं, मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे घर पे भी सब कूल है, किसी को कुछ पता चला हो ऐसा लग ही नहीं रहा है। सेम ईयर फ्रेंड्स, मेरे घर पे भी किसी को कुछ पता नहीं चला है। सब लोग वो फंक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, मेरे घर पे भी। मेरे घर पे भी। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है सडनली सोसाइटी में क्यों पार्टी हो रही है? अरे सोनू चिल, आज सोसाइटी में पार्टी इसलिए हो रही है क्योंकि आज हमारा एंजॉयमेंट का दिन है। यस। मतलब सोनू, आज हम लोग मॉल गए, मजे किए, घर पे आए, किसी को कुछ पता नहीं चला। शाम को और एक पार्टी में जा रहे हैं, तो आना एंजॉयमेंट का दिन। हाँ फ्रेंड्स, टेंशन वेंशन छोड़ो, आज तो अपने मजे ही मजे। शाम की पार्टी एंजॉय करते हैं। या यू आर राइट। चलो फ्रेंड्स, अभी रात को 8:30 बजे पार्टी में मिलते हैं। आज हम जी भर के एंजॉय करेंगे। यस यस, बाय 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 बाय। फ्रेंड, आज पार्टी के लिए कुछ पता चला? नहीं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। डोंट वरी फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर पार्टी जबरदस्त होगी। और बच्चों, पार्टी के लिए रेडी? हाँ, यस यस। क्या बात है, we have to enjoy a lot. अरे जेठा, हाँ बच्चों, आप लोग अभी तक यहीं पर ही हो? हाँ चलो भाई, क्लब हाउस चलो, जरा भी लेट हो गया तो भीड़े चिक चिक करेगा कि खुद प्रोग्राम रखते हो और खुद ही लेट आते हो। डोंट वरी पापा, भिड़े अंकल खुद अभी तक नहीं आए। हाँ आ गए भिड़े अंकल आ गए भाई, आ गए। आओ बड़े मास्टर, चलो क्लब हाउस चलते हैं, बाकी सब वहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं ना। तो बच्चों, रेडी हो ना पार्टी के लिए? अरे आज की पार्टी तो खास तुम लोग के लिए रखी है भाई। आज तो पार्टी में एकदम। अरे भिड़े क्या कर रहा है भाई, सरप्राइज है। बच्चों को अभी से सब बता देगा तो उनका वहाँ मजा क्या आएगा। सही बात है। राइट। चलो चलो, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। चल बेबी, अरे उत्साह बघा इनचा। वो स्टेज पे लाल कपड़े में क्या है? जरूर कुछ खाने का होगा। नहीं यार, तो पीने का होगा। अरे जो भी होगा पार्टी शुरू होते ही पता चल जाएगा। अभी शुरू करते प्रोग्राम है ना। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस फंक्शन में आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। वैसे आप सब जानते हैं कि ये सरप्राइज पार्टी किस बारे में है, सिवाय टप्पू सेना के। लेकिन इस सरप्राइज पार्टी के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगे मेहता साहब।
तो मैं मेहता साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और इस पार्टी के बारे में बताएं। जल्दी से सस्पेंस खोलो ना यार। अरे भाई सोडी 2 मिनट शांति से इंतजार कर, अभी सब पता चल जाएगा। ओए पप्पू, तेरी ये इंतजार करने की आदत की वजह से तू दूल्हा नहीं बना है। और इस आदत को अभी के अभी उखाड़ के बाद दरवाजे से फेंक दे। नमस्कार मित्रों, मैं एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। शब्दशः बताऊं उससे बेहतर है कि एक कहानी की शुरुआत करूं। मान लीजिए आप एक छोटी सी चिड़िया पालते हैं, उसे खूब प्यार करते हैं, उसे दुलारते हैं। जब उसे ठंड लगती है अपने अंक में भर लेते हैं, जब उसे गर्मी महसूस होती है आप झूला झुलाते हैं, हवा देते हैं। जब बारिश की बूंदें उसे सताने लगे तो आप छाव बन जाते हैं, आप सहारा बन जाते हैं कि बारिश उसे न सताए। आप उसे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उसे रोज दाना देते हैं और धीरे धीरे वो चिड़िया बड़ी होती चली जाती है। और जब वो बड़ी हो जाती है तो अचानक वो आपके सर में आके चोंच मारती है। उसे लगता है कि जो व्यक्ति मुझे उठा उठा के घूमता था, मैंने तो उसके सर में चोंच मार दी। कितनी बड़ी उपलब्धि है उस चिड़िया के लिए। हमारे लिए शायद वो एक शौक हो, लेकिन चिड़िया के लिए तो कितनी बड़ी उपलब्धि। हम ऐसी उपलब्धियों के वाहकों को आज यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में सम्मानित करने जा रहे हैं और हमारी ऐसी उपलब्धियों की धनी हमारे सामने बैठे। इनकी उपलब्धियां कमाल की। टप्पू, टिपेंद्र, गुलाब कुमार, गोली, सोनालिका, सोनू, आज इनकी उपलब्धियों को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। हमारा सम्मान समारोह मतलब? तो आज का ये कार्यक्रम है इनका सम्मान समारोह। जोरदार तालियां। ये क्या हो रहा है? दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ, और सबसे पहले हम हमारे टिपेंद्र और टप्पू की उपलब्धियों को सम्मानित करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टप्पू की उपलब्धियों का बखान करने के लिए मैं स्वयं सक्षम नहीं हूं। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जिन्हें टप्पू की उपलब्धियों का भरपूर परिचय भी है, ज्ञान भी है और एहसास भी। मैं बुलाना चाहता हूं मेरे परम मित्र और टप्पू के पिता श्री जेठालाल गड़ा को। आइए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मेरा चिरंजीवी पुत्र, हमारे गड़ा खानदान का चश्मो चिराग, महाप्रतापी टिपेंद्र और टप्पू की उपलब्धियों के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। बराबर। मैं तो ये कहूंगा कि वो सूरज को आईना दिखाने बराबर है। तो कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा बेटा बचपन से महापराक्रमी योद्धा रहा है। हमारी सोसाइटी की एक भी खिड़की ऐसी नहीं होगी जिसका कांच मेरे बेटे ने ना तोड़ा हो। अरे भाई, मेरी खिड़की के कांच तो बहुत बार तोड़े उसने। अरे हमारा भी तोड़े हैं। मेरे बेटे ने बचपन से लेके आज तक इतनी शरारतें की है कि उसकी सब शरारतों को मद्देनजर रखते हुए एक किताब लिखी जा सकती है। सही बात। शरारत करने के 1001 तरीके। खैर, लेकिन ये तो सब पुरानी बातें हुई। आज हम यहाँ उसकी एक लेटेस्ट उपलब्धि को बिरदाने के लिए जमा हुए हैं, और वो उपलब्धि क्या है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं अपने होनहार बेटे को स्टेज पे बुलाने की तवज्जो चाहूंगा। आइए बेटा। जाओ बेटा। आज सबके सामने जाहिर में मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिल खुश कर दिया बेटा तूने आज, सच में।
मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि खुशी अंदर ही अंदर कूदम कूद कर रही है। क्योंकि आज तूने जो उपलब्धि हासिल की है वो सच में काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल। पापा आप ये आज सुबह अगत्य का लेक्चर मिस ना हो जाए इसलिए कॉलेज जाने के लिए टप्पू जो उतावला हो रहा था, वो देख के मन ही मन मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाह वाह मेरा बेटा पढ़ाई में कितना ओतप्रोत हो गया है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कॉलेज जाने के बजाय कॉलेज में गुटली मार के मॉल में घूमने गया है, वो सुनते ही तो मेरी छाती डबल टिबल चौबल चौड़ी हो गई। सच में क्या बात है। हम फंस गए। हमारे पेरेंट्स को पता था कि हमने बंक किया। अरे बेटा कॉलेज तो सभी जाते हैं, लेकिन माँ बाप को बताए बगैर कॉलेज में गुटली मार के मॉल में मटर गश्ती करने जाने के लिए एक स्पेशल आवड़त चाहिए बेटा। और आज वो करके तूने साबित कर दिया कि वो स्पेशल आवड़त तुझ में है। वाह वाह बेटा वाह, आज तू सच में बड़ा हो गया। मुझे नाज है तुझ पे। वाह वाह। दोस्तों टप्पू की इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के उसका अभिवादन करें। ओए टप्पू यारा मजा करा देता है। पल 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 पल। यार मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि एक दिन टप्पू तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ बहुत बहुत। थैंक यू यार भाई, थैंक यू। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि टप्पू की ये जो सिद्धि है ये कोई मामूली सिद्धि नहीं है। क्योंकि इस सिद्धि को हासिल करने के लिए बहुत शूरवीरता चाहिए। क्योंकि जिस कॉलेज में गुटली मार के मॉल में घूमने जाने के इसने जो व्यूहरचना बनाई वो कॉलेज का मामूली कॉलेज नहीं है, शहर का नंबर 1 कॉलेज है, एमके गांधी कॉलेज। इसमें एडमिशन पाने के लिए विद्यार्थी लोग तड़पते हैं। और टप्पू को भी इस कॉलेज में कैसे एडमिशन मिला है वो सब तो आप भली भांति जानते ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई जेठालाल, टप्पू के एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन के लिए हम सबने इतने पापड़ बेले थे कि हम सब की हालत भी पापड़ जैसी हो गई थी। पप्पू तू तो है ही पापड़ जैसे। ओ पहले पप्पू पापड़। हाँ बिल्कुल जेठालाल, तुम्हारी तो रातों की नींद दिन का चैन हराम हो गया था। तुम तो बावरे हो गए थे टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवाने के लिए। सही बात है भिड़े मास्टर। तो कितना परेशान हो गए थे जेठा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा सोचिए जिस कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए मैंने और पूरी सोसाइटी ने जमीन आसमान एक कर दिए थे, उस कॉलेज में पढ़ाई ना करके गुटली मार के मॉल में घूमने जाना मतलब अपने आप में कितनी बड़ी सिद्धि है? अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है जेठालाल, ये तो इस पे तो घनघोर तालियां बजनी चाहिए। वाह क्या बात है टप्पू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप, हाँ कीप इट अप। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। यस। तो दोस्तों इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए आज टप्पू को एक टॉफी दी जाती है। गुटली मार टॉफी। वाह वाह वाह। ये टॉफी
टप्पू को अर्पण करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मेरे परम आदरणीय बापूजी और टप्पू को हर वक्त लाड लडाने वाली परम लाडरणीय दया। प्लीज स्टेज पर आए। वाह टप्पू बेटा वाह, शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। आज का दिन गड़ा परिवार के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। टप्पू बेटा, आज जो मुकाम तूने हासिल किया है वो गड़ा परिवार में कभी किसी ने हासिल नहीं किया। तूने तो गड़ा परिवार का नाम रोशन कर दिया। वाह वाह वाह। कुछ समय पहले की बात है, तब मेरा टप्पू छोटा हुआ करता था और तब से मुझे पता था कि ये मेरा छोटा टप्पू बड़ा होकर बड़ा काम करेगा, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा काम करेगा। मेरा छोटा टप्पू आज खरेखर बहुत ही बड़ा हो गया है। आज नजर उतरना दया भाभी। उसे सही गलत की समझ भी है, ये देखकर बहुत आनंद हो रहा है। बापूजी, हाँ, दे, हाँ। ले, 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 तेरी ही है। ये का? वाह वाह वाह। Very nice. रुको, यहीं खड़े रहो बेटा। मैं अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है टप्पू, तुम्हारी जरूरत। मित्रों, गोकुल धाम तो प्रतिभा की खान है। सिर्फ टप्पू ही नहीं, हमारे यहाँ तो बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं। उनमें से एक प्रतिभाशाली बच्चा हमारे सामने बैठा है जो निश्चित तौर पे अपने माँ बाप के लिए बड़ा नाम करेगा। तो आज की शाम हमें इन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सम्मानित करने के लिए अब इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच श्री गुलाब कुमार हाथी उर्फ गोली, आइए। इनकी प्रतिभा को और भी बेहतर ढंग से बताने के लिए और इन्हें सम्मानित करने के लिए इनके माता पिता से बढ़कर कौन हो सकता है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी यहाँ आए, इनकी प्रतिभा पर प्रकाश डालें और इन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। आइए आइए। तालियां भाई, तालियां। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोली डॉक्टर बनना चाहता है और एक डॉक्टर का काम बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे गोली ने गलत साबित कर दिया। गोली ने मुझे सिखाया मेहनत और डिसिप्लिन तो सिर्फ किताबी बातें हैं, असली चीज तो कॉलेज से गुटली मारना। आज का जमाना बहुत सातिर और असली टैलेंट है कॉलेज में बंक मारना और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। वेल डन माय बेबी। और हमें फक्र है कि गोली बहुत टैलेंटेड है और हमें पूरा यकीन है कि गोली एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। यस, मुझसे भी बड़ा डॉक्टर। ऑल द बेस्ट माय सन। या ऑल द बेस्ट। गोली मेरा यार खुश कर देता।
हंस लो गोली बेटा। ओ शर्मा मत ले ले ट्रॉफी। गुलाब कुमार जी लीजिए, ट्रॉफी लीजिए। ट्रॉफी लो, यू डिजर्व इट बेटा। इसमें बेटा गॉड ब्लेस। अरे वाह, मस्ती खोर डॉक्टर। मेरे गोली को खाना बहुत पसंद है, इसीलिए ट्रॉफी देने के साथ मैं उसे उसका फेवरेट मिठाई भी खिलाऊंगी। हाँ खिलाओ खिलाओ। वाह वाह। ऐसे कर्मों के बाद तो मीठा बनता ही है, नहीं कहा? टेक बेबी। अरे खोलो, मुंह खोलो। खाओ। हाँ। हमारे फेवरेट है लड्डू। मोती चूर के लड्डू। और खिलाओ। गोली बेटा, अब वाकई तू बड़ा हो गया। ऑल द बेस्ट बेटा। गॉड ब्लेस। लेकिन अभी कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हुआ है। अभी हमें एक सम्मान और एक स्मृति चिन्ह और देना है, एक ट्रॉफी और देनी है। हाँ। और वो ट्रॉफी देनी है इस त्रिमूर्ति की एक और महत्वपूर्ण सदस्य सोनालिका भिड़े उर्फ सोनू भिड़े। आइए आइए। आइए सोनू जी। भाई जितने प्रतिभाशाली टिपेंद्र जी और गुलाब कुमार जी हैं, उतनी ही प्रतिभाशाली सोनालिका और सोनू भी। इनके पेरेंट्स श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े और माधवी भाभी हमारे बीच में हैं। भाई आए, सोनू के बारे में हम सबको बताएं भी और सोनू को ये शानदार ट्रॉफी देके सम्मानित भी करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए। बिल्कुल बिल्कुल। आज सबसे बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए है, क्योंकि आज जिनका सम्मान हो रहा है वो तीनों बचपन से मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे बच्चे कॉलेज में गुठली मारे तो माँ को तो खुशी होती ही है, लेकिन जब एक शिक्षक की बेटी पढ़ाई छोड़ के कॉलेज में गुठली मारे तो उस शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी होती है। रियली सोनू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो भिड़ा तुझे डबल खुशी हो रही होगी। एक तो शिक्षक भी है और एक बाप भी है, माँ बिल्कुल मुबारक भाई, मुबारक। पिड़ो डबल मुबारक। थैंक यू थैंक यू। आज सुबह ही मैं इनको कह रही थी कि हमारी सोनू कितनी सिंसियर है। लेक्चर्स मिस ना हो इसलिए नाश्ता छोड़कर कॉलेज जाती है। लेकिन हम कितने गलत थे। नाश्ता छोड़कर कॉलेज जाती है और फिर कॉलेज छोड़कर घूमने जाती है। कितनी छान। वाह सोनू बेटा, वेरी गुड। सच में सोनू, मैं आज फूला नहीं समा रहा हूं। हमारी सोनू हमेशा फर्स्ट आती है। हम सोचते थे कि सबसे ज्यादा कोई सिंसियर होगा तो वो हमारी बेटी सोनू है। लेकिन कितनी खुशी की बात है, आज सोनू ने साबित कर दिखाया कि हम कितने गलत हैं। इसलिए सोनू, इस ट्रॉफी की तुम वाकई में हकदार हो। लो। अभिनंदन। ये। आज
सालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजाते रहो। टप्पू गोली आ गया हो बेटा, आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ, वो ट्रॉफी जरा दिखाओ, सबको दिखनी चाहिए ना। ऐसे हाँ, पकड़ो, हाथ में पकड़ो टप्पू। तो टप्पू, गोली और सोनू, आज तुम तीनों को अपनी आंखों से ये कारनामा करते हुए देख तो मेरा सर शान से ऊंचा हो गया। जरा सोचिए, जिस शिक्षक के स्टूडेंट्स इतने होनहार हो, उस शिक्षक को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना? सही बात है। कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। शाबाश टप्पू, गोली और सोनू, तुम लोगों ने आज साबित कर दिया दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये शेर उसके लिए बड़ा मुफीद है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह। मन में चाह हो, उमंग हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो, अदम्य साहस हो तो व्यक्ति कर दिखाता है। जैसा टप्पू, गोली और सोनू ने कर दिखाया, वो सचमुच काबिल तारीफ। आपके इस उपलब्धि के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। मम्मी पापा मैनू भी ऐसा अवार्ड चाहिए, इसलिए मैं रोज गुटली मारूंगा। हाय हाय, ये तो कहीं भी बोले, चुप ठे जा। आप सबकी बात समझ गए। आप लोगों ने हमें डांटा होता तो हम फिर भी सह लेते, पर आप लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। और अभी ये शर्मिंदगी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमें सच में बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है। और माधवी आंटी, भिड़े अंकल, इसमें सोनू का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। सोनू तो बंक मारने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया। इसमें टप्पू का भी कोई दोष नहीं है, एक्चुअली पूरा दोष मेरा है। मैंने इन दोनों को कन्विंस किया था मॉल आने के लिए। माफ कर दीजिए। अरे तुम लोग माफी क्यों मांग रहे हो? उल्टा तुम लोग को तो खुश होना चाहिए। तुम लोगों ने कितना बड़ा काम किया है आज। बाबा, वी रियली सॉरी, हमसे गलती हो गई। हाँ, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मम्मी पापा, दादाजी, भिड़े अंकल, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। दोस्तों की बात में आकर हमने मॉल जाने का डिसीजन जो लिया वो एकदम गलत था। हम उनकी बातों में आ गए। और अब हमें बहुत गिल्टी भी फील हो रहा है कि हम ना कह सकते थे, पर हमने ना नहीं कहा। गलती हमारी है। सॉरी आई बाबा, हमने आपका भरोसा तोड़ा है। और उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है। और हम वादा करते हैं कि आगे से हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ, और इस गलती के लिए आपको हमें जो भी सजा देनी है हमें दीजिए। हमें सजा मंजूर है, हमें सजा देनी चाहिए, लेकिन प्लीज हमें और शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज।
बच्चों, तुम लोगों को ये जो पछतावा हो रहा है, यही तुम लोगों की सजा है। गांधी जी ने कहा है कि गलतियों का स्वीकार करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। वैसे मेरी माँ भी हमेशा कहती है, गलतियाँ हमारी शिक्षक होती है। और हम सब अपनी गलतियों में से ही तो सीखते हैं। और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास है। सॉरी मम्मी। सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, सॉरी मम्मी। बच्चों, हम लोग तो तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि हम लोगों ने तुम्हें पूरी आजादी दी है। अगर तुम सब लोग पूछ के मॉल में जाते तो हम में से तुम्हें कोई मना नहीं करता। हाँ। अब बच्चों, तुम्हें लग रहा होगा कि क्या तुमने मॉल जाके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा फंक्शन किया। मॉल जाना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है बेटा, लेकिन गलती है, और ये गलती की शुरुआत है। और कॉलेज लाइफ में ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, यही पता नहीं कब बच्चों को लक्ष्य से भटका देती है कि पता ही नहीं चलता। देखो बेटा, मॉल में जाकर मौज मस्ती करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पढ़ाई छोड़कर, मम्मी पापा से झूठ बोलकर, उनसे छुपाकर मौज मस्ती करना, ये जरा बुराई है बेटा। जरा है, बुराई है। हाँ, जरा क्या बुराई है? बुराई है। बाकी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। हाँ चाचा जी, अगर ये लोग इस उम्र में कॉलेज लाइफ में मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, ये बात भी है। अरे क्या ये बात भी है? तू तो जानती है, अगर टप्पू को इतनी छोटी सी छूट दी तो फिर वो जिटिया, बस अभी टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है, वो फिर से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। हाँ, जरा माफ कर दो यार। हाँ पापा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है। पापा, मैंने एक बात समझ नहीं आती है कि पुत्र गुटली मारनी है कि नहीं। बिल्कुल भी गुटली नहीं मारनी है यार। हाँ, और तुझे तो एक भी क्लास मिस नहीं करना है। तुझे जाना है ना MK गांधी कॉलेज में। हाँ, फिर तो मैं एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा। अपनी क्या, दूसरों की क्लास में भी पढ़कर आऊंगा। एक हमने इन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन इनको इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए ना। अहो, आता का है, छोड़िए ना। अरे कैसे छोड़ दो माधवी? इंसान अगर गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? छोड़ो ना बड़े मास्टर, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ भाई भिड़े, बापूजी कह रहे कि इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है, मतलब इनको इनकी गलती का एहसास हो गया, तो फिर जाने दे अभी। एक मिनट, इनका शिक्षक कौन है? मैं हूं कि आप हैं? एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को सजा देने का मुझे पूरा अधिकार है। हाँ, तो मतलब भिड़े भाई, आप बच्चों को क्या सजा करेंगे? आज मॉल में मैं और माधवी भी गए थे और तुम लोग भी गए थे, लेकिन दोनों एंजॉय नहीं कर पाए। इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि अगले रविवार को मैं तुम सबको मॉल में लेके जाऊंगा, वहां पे पिक्चर दिखाऊंगा, खाना खिलाऊंगा और मस्ती भी करेंगे। अरे ये तो सजा नहीं, मजा है। अरे बच्चे भिड़े के साथ मॉल में जाएंगे, वो बच्चों के लिए सजा ही है। क्या नहीं, मस्त है, सजा मस्त है। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू बाबा। भिड़े अंकल, थैंक यू। हाँ, लेकिन खबरदार जो आगे गुठली मार के मॉल में घूमने गए तो। नहीं भिड़े अंकल, कान पकड़ते हैं। भिड़े अंकल, नेक्स्ट टाइम हम लोग लेक्चर बंक करके मॉल में घूमने नहीं जाएंगे। शाबाश। बल्कि बीच, गार्डन, रेस्टोरेंट कुछ नया ट्राई करेंगे।
अरे मजाक कर रहा हूँ जो जो आने कवे कुतरानी पूछड़ी वाकी ते वाकी। ओ यारो फंक्शन रखा है तो थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। और गोगी पुत्र ढोल भी तो लेके आया तो जम के पंगड़ा पाते हैं।